फ्रेंड्स, वेलकम टू पायोनियर स्टडी हब। पायोनियर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार और आज लेकर आए हैं साइंस के प्रश्नों को। इसमें जो भी आज प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी प्रश्न होंगे। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि साइंस, आर्ट्स क्लास 10 तक के सभी वीडियो उपलब्ध हैं और पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप हमारे चैनल पे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप के लिए, वो आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसमें जिस विषय का या तो जिस टॉपिक का आपको नोट्स की आवश्यकता है तो उस पर कमेंट करके लिखें, वहाँ से वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आगे चलिए हम बताते हैं। और जो भी बच्चे 2021 में परीक्षा देने जा रहे हैं क्लास 10 की, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो 2022 में भी देंगे उनके लिए भी अच्छा मौका है। पूर्ण रूप से यहाँ तैयारी कराई जा रही है। आप प्रीवियस ईयर के बच्चों से भी पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से तैयारी कराई जा रही है। स्पेशल फोर्स यहाँ एक क्रैश कोर्स चल रहा है 2021 वाले बच्चों के लिए, जो कि सभी नोट्स उपलब्ध है और वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करता है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लघु पतन के समय विद्युत धारा के मान में क्या होता है? तो विद्युत धारा के मान में एकाएक वृद्धि हो जाता है जिसके कारण लघु पतन हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? डायनेमो जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्वेश्चन भी आई है, थोड़ा गौर से याद कीजिएगा। डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो डायनेमो से कौन सी धारा होती है? तो आपको पता होगा कि डीसी और एसी दोनों प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों धारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पे निष्क्रिय गैस लिखा हुआ है, या तो निष्क्रिय लिखा रहा है, या अक्रिय गैस लिखा रहा है, या तो नोबल गैसेज लिखा रहा है। सभी जो होता है विद्युत बल्ब में भरी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती का मतलब होता है एसी धारा, विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? उसकी आवृत्ति जो है से कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युतमय तार मतलब यहाँ होता है जिसमें धारा आ रहा है यानी कि विद्युत उपलब्ध है, उस तार का रंग कैसा होता है? तो उस तार को हम लाल कलर से सूचित करते हैं, यानी कि जिसमें मेन लाइन आता है उसको लाल कलर के तार से हम लोग घर तक लाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कौन सा कलर होता है? परीक्षा में आपसे पूछेगा कि उदासीन कलर जो घर में हम लोग लगाए रहते हैं उसका कलर कौन सा होता है? तो उसका कलर कैसा होता है? काला होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक तो टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपको वीवीआई प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? तो फैराडे ने की है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव 0 होता है। क्वेश्चन वीवीआई थोड़ा अधिकतर बार परीक्षा में पूछा है, पृथ्वी का विभव कितना है? तो 0 होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न में है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा में क्या होता है? तो चालक पर बल उत्पन्न होता है, यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चालक में बल उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करनी होता है तो हम कौन सा नियम को पालन करते हैं या तो लगाते हैं? फ्लेमिंग के बामा हस्त के नियम से हम ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है? विद्युत मोटर जो होता है उसको हम किससे चलाते हैं? तो एसी से भी चला सकते हैं या तो डीसी से भी चला सकते हैं, दोनों धाराओं से हम उपयोग करते हैं। जैसे रिमोट में होता है तो वहाँ हम डीसी धारा का प्रयोग करते हैं और पानी निकालने के लिए जो मोटर का यूज करते हैं तो उसमें हम एसी का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों धाराओं का प्रयोग करके हम विद्युत मोटर को चला सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है? विद्युत मोटर जो है कौन सी क्रिया पे आधारित है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, विद्युत धारा होनी चाहिए उसमें और चुंबकीय प्रभाव के नियम पर यह कार्य करता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, डायनेमो के द्वारा बदली जा सकती है। डायनेमो कार्य क्या करता है अथवा कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो घूमता है, या तो उसको डायनेमो को घुमाते हैं तो घूमता है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत मोटर के द्वारा बदली जाती है। विद्युत मोटर कौन क्या करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी रहती है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं? या तो नियम का पालन करते हैं, फ्लेमिंग के बामे हस्त का नियम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? तो परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो इसलिए जिसमें परिमाण और दिशा होता है तो वो सदिश होता है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है यहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी क्षण चुंबक के अंदर, क्षण चुंबक होगा एक इस प्रकार से, तो उसके अंदर क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? जब चुंबक के अंदर पूछा जाए तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। अगर जो बाहर की ओर पूछा जाएगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह उपकरण जो किसी परिपथ के विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचकांक करता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति को जो बताता है उसको क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं, या तो अमीटर बोलते हैं। ठीक है। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध है। माइकल फैराडे जो है वो किस विषय में प्रसिद्ध है आपसे पूछा जाए तो या तो किस लिए विख्यात है? तो भौतिकी शास्त्र में माइकल फैराडे एक बहुत अहम व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण, अतिभारण भी उसी को कहा जाता है जिसको लघुपथन कहते हैं, के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत फ्यूज का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो अतिभारण अथवा लघुपथन से बचने के लिए हम विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। अगर जो ए टाइप का होता है उनके ध्रुवों के बीच में क्या होता है? समान आवेश रहता है अथवा समान चुंबक में होता है, तो प्रतिकर्षित करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन करता है, एक दूसरे को ठेलने का काम करता है। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नेम से यहाँ पे पायोनियर स्टडी हब, और आप के लिए PDF की आवश्यकता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी लिख सकते हैं 8538911427। यहाँ पे सभी विषय का नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ उपलब्ध है। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे एक